हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षय शिवपुरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप और हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज। अब देखो, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं नहीं बोलता मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन जितनी मैंने अभी चीज़ें 20 साल की उम्र में सीखी है, देखी है, लोगों को ऑब्जर्व किया है, जो ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं, बुक्स पढ़ी है, उनका मैं निचोड़ आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अब मैं आपको एक बहस भी बताऊंगा जहां से मैं ये सारी चीजें सीखता आ रहा हूँ, उन सबको आप कैसे सीख सकते हो। तो चलिए, वो वीडियो के आपको एंड तक पता चलेगा, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। अब सबसे पहले देखो कैसे पता चलेगा बॉडी लैंग्वेज अच्छी है या बुरी। बॉडी लैंग्वेज होती है दो टाइप की। पहली होती है एंटी ग्रेविटी बॉडी लैंग्वेज, दूसरी होती है सिंपल ग्रेविटी बॉडी लैंग्वेज। अब जैसे ग्रेविटी क्या करती है, अपन सबको नीचे खींचती है ना। जैसे कि आपकी जो ज्यादातर चीजें हैं, जैसे कुछ लोगों का सर हमेशा नीचे होता है, कुछ लोग के हाथ हमेशा नीचे होते हैं, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्रेविटी की वजह से होता है ना। लेकिन आप एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स करोगे, यानी कि आप ज्यादातर अपने हाथ ऊपर रखने की कोशिश करोगे, आपका हेड हमेशा ऊपर रहेगा, आपका सर कभी नीचे नहीं होगा, आप खुले बॉडी लैंग्वेज रहोगे, आप अच्छे से एकदम कैजुअल फॉर्म में रहोगे, खुल के सबसे बात करोगे, खुल के आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करोगे, उस हिसाब से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। उसमें मैं आपको कुछ पोज भी बता देता हूँ जो आप हर जगह यूज कर सकते हो। जैसे आप कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करने जा रहे हो, इवन आप क्रिकेट खेलने भी जा रहे हो, आपकी बैटिंग आने वाली को सुपरमैन पोज दे दो। सुपरमैन कैसे खड़ा होता है, इस हिसाब से हाथ करके आसमान की तरफ देख के एक हाथ ऊपर करके आप उस हिसाब से खड़े हो सकते हो। देखो, सुपरमैन पोज से वाकई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आपको स्टेज पे बोलने जाना है, आप सुपरमैन पोज वहां कर पाओ, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाती कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग में उससे विजुअलाइज भी कर सकते हो, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक तरीके से अभी एक प्रॉपर वे में करोगे ना, तो वो चीज असल में ये होता है अपने रियलिटी में उसको कर लिया है, तो इतनी है ना, तो आप उसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। सुपरमैन पोज कर सकते हो, है ना, जिससे आप खुद को अल्फा फील करो। देखो, लोग भी होते हैं अल्फा मेल, यानी कि सब लोग को डोमिनेट करते, सबको डोमिनेट करते हैं। ग्रुप में एक आध बंदा नहीं, सबको लीड करता है, उसे बोलते हैं अल्फा कैरेक्टर, और वो आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करिए। ठीक है। सेकेंड, शो अप। अब शो अप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि लड़के जो टी शर्ट पहनते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप टी शर्ट पहने तो हमेशा वो वी नेक की होनी चाहिए, राउंड की आप हो सके तो अवॉइड करो। उसमें क्या होता है, आपका नेक एक्सपोज होता है थोड़ा, है ना, उसको बोलते हैं शो अप। जैसे कि मैं भी स्लीव्स ऊपर किया हूँ अपनी, है ना, तो आप जितना शो अप कर पाओ अपनी बॉडी उतना आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा है असल में, है ना, इसमें आपके अगर मसल्स है तो और अच्छी बात है ना, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है। थर्ड मैं आपको बताता हूँ आपका वॉकिंग स्टाइल। अब देखो, वॉकिंग स्टाइल पहले मुझे भी नहीं पता था कैसे चलाया जाता है ना, लेकिन मैंने ज्यादातर चीजें जो ऑब्जर्व करी है, उसमें जो बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं वो असल में धीमे चलते हैं, वो धीमे चलते भी हैं, वो धीमे बोलते भी हैं। ठीक है। अब आप चलो कैसे, ऑलवेज वॉक लाइक अ किंग, कि आप ही राजा, आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए आप धीमे चलोगे। कुछ लोग मैंने देखा जो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, तो भाई उससे इंप्रेशन अच्छा नहीं आता। जल्दी चलने का मतलब तब है जब आपकी ट्रेन छूट रही है ना, तब आप जल्दी चल सकते हो, और जब भी चलो एकदम एंजॉय करके, कोई ऐसा जल्दी नहीं, नॉर्मली आप चलते हो उसे चल सकते हो, लेकिन वॉक स्लो एंड एंजॉय योर वॉक। ओके। और साथ में जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अब चौथी चीज है ना, पॉस्चर। आपका बॉडी पॉस्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है। बॉडी पॉस्चर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ओपन बॉडी पॉस्चर होना चाहिए। आपके हाथ खुले हों, बहुत अच्छी बात है। ऐसे दबे हाथ किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अभी मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नहीं लगता ज्यादा देर तक देखोगे, आपको बोरिंग लगने लगेगी ये वीडियो। ठीक है। आराम से आप हाथ खोल के बात करो लोगों से, आंखों में आंखें डाल के बात करो। आपका पॉस्चर बेहतरीन होना चाहिए, आपके शोल्डर बेंड नहीं होने चाहिए। ठीक है। आपका सर झुका नहीं होना चाहिए, और किसी के सामने इंटरेक्शन करो तो एकदम खुल के। और साथ में यदि आप इंटरव्यू देने जाते हो, इमेजिन करने की कोशिश करिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। ठीक है। मैं आपको बेसिक छोटी छोटी टिप्स उसमें देता जाऊंगा, क्योंकि वो आपके बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा की रोल प्ले करता है। जिससे आप यदि बैठने जाओ कहीं, चेयर आप कभी भी मूव करो, उसमें से आवाज नहीं आनी चाहिए। अब कुछ लोग मैंने देखना है अपने बैठने के लिए एकदम भड़ 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 आवाज करते हैं, वो बहुत बैड है। कोशिश करो कि आपकी फाइल आपके हाथ में, फाइल को रख दो, कि कहीं भी आप ऐसे हो, ठीक है, अपना चेयर को आप मूव करो, बैठ जाओ। ओके। मतलब आपके बैठने की आवाज नहीं आनी चाहिए। साथ में आपकी जो लेग्स हैं वो किस लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि लोग खड़े होते हैं, अभी आपको भले ही मेरे पाँव नहीं देख रहे होंगे, आपके शोल्डर्स के बीच में जितना गैप है उतनी आपके पाँव के बीच में होना चाहिए। सबसे खड़े होने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ना ज्यादा होना चाहिए, ना बिल्कुल कम होना चाहिए। आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो जो आप ऐसे खड़े हो, या आप एकदम पाँव फैला के खड़े हो। जितना शोल्डर्स के बीच में गैप है उतना ही पाँव के बीच में आप बहुत अच्छे से बैठे हो, बहुत अच्छे से खड़े हो साथ में, है ना। और यदि आप कहीं बैठे हो ग्रुप के बीच में, तो ये पोज बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे मैंने कई वीडियोस में देखा है, जैसे नरेंद्र मोदी, है ना, और डोनाल्ड ट्रम्प इस पोज में बहुत ज्यादा बैठे होते हैं, साथ में वो झुक जाते हैं, तो ये बहुत डोमिनेटेड पोज होता है असल में। इसे आपसे हाथ आगे करके बैठते हो, यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। ठीक है।
तो आप इस हिसाब से बैठ सकते हैं। और केयरफुल अबाउट योर शूज। अब जैसे कि कुछ ज्यादातर लोगों को आदत होती है पाँव के ऊपर पाँव मतलब इस हिसाब से बैठने का, क्रॉस फिंगर टाइप्स, क्रॉस लेग कर लेते हैं वो अपनी। तो अगर आप किसी लेग क्रॉस कर रहे हो अपना और सामने कोई एल्डर बैठा है तो आपको कभी उस डायरेक्शन में लेग क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। एक इंसल्ट का साइन होता है, एक डिसरिस्पेक्ट का साइन भी होता है कि पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा के बैठ गए और आपकी पाँव की डायरेक्शन उस बंदे की साइड है जो आपसे बड़ा है। छोटा है तो भी मत करो, बराबरी का है तो भी मत करो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत गलत चीजें होती है जब पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा के बैठ जाते हो, मतलब इंसल्ट लगती है असल में लोगों की, ठीक है। और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए एकदम काम होने चाहिए, जैसे भी मेरा है, मुझे कोई चीज की भी टेंशन नहीं है, तो आपको भी मतलब फेस पे कभी टेंशन नहीं दिखानी है, ठीक है। ये बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कुछ लोग इतनी ज्यादा टेंशन होती है कहीं ना कहीं मतलब चेहरे पे ही सब कुछ, मतलब चेहरे से सब कुछ पढ़ लिया आपने उनके ऊपर, उनका भविष्य भी, उनका पास्ट भी, सब कुछ। तो वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम काम फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है आपको, कोई टेंशन नहीं है आपको। अब स्लो डाउन योर मूवमेंट। अब आप अपनी मूवमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा स्लो करिए, क्योंकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं पहले, जैसे कि सपोज आप बुला रहे हो सलमान खान को, सामने सलमान खान, आपने चिल्ला दिया या आपने शाउट भी किया सलमान खान, तो पहले तो वो इग्नोर कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं उनके पास, आपके बुलाने से कुछ नहीं, तो यदि सुनेंगे भी तो द रिस्पॉन्स स्लो। जैसे कोई मुझे बुलाएगा तो आपको, या आपको बुलाएगा तो आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, अक्षर ऐसे नहीं, स्लो, व्हाट हैपेंड, है ना, मतलब स्लो आप रिस्पॉन्स करो। और साथ में स्लो थोड़ा बोलो, कोई जल्दी नहीं है, बड़े बड़े है ना, ज्यादा बोल लो। पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कम बोलो, अच्छा बोलो, सटीक बोलो, साथ में धीमे बोलो, ठीक है। बात में थोड़ी पोलाइटनेस भी होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको यदि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है तो आपकी सारी चीजें डन हो जाती हैं। मैं सबको एक बार और समराइज कर देता हूँ, आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स होनी चाहिए वो एंटी ग्रेविटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपके हाथ खुले होने चाहिए, ग्रेविटी, है ना। आप साथ में सुपरमैन पोज भी कर सकते हो, आप शो अप कर सकते हो, आपकी नेक यदि शो हो रही हो आप दिखा सकते हो, अपनी स्लीव्स को ऊपर करके शो अप कर सकते हो बॉडी को, है। आप जब जैसे चलते हो आपको धीमे चलना है, और यदि दो लोग कभी साथ में चल रहे हैं तो आप धीमे चलोगे, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, यदि आप किसी के साथ चल रहे हो, इधर बॉय और गर्ल, आपकी मूवमेंट स्लो होनी चाहिए, आपको जल्दी जल्दी नहीं चलना है, स्लो मूवमेंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एक तरीके से आप वहां पे लीड करो, वॉकिंग में भी, ठीक है। और मैं जैसे बोलता हूँ पोस्चर, अब बॉडी पोस्चर का जैसे मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें बताई कि आपकी भी लाइक क्रिस क्रॉस करके बैठो, आपके पाँव की डायरेक्शन उस साइड नहीं होनी जिस साइड कोई भी बंदा बैठा हो, छोटा हो बड़ा हो बड़ा हो, ठीक है। चेयर का भी आप मूव करके बैठो, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें इनको आप लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, काम करिएगा। और ये सारी चीजें मैं जहां से सीखता हूँ, मैं एक असल में कोर्स से सीखा हूँ ये सब। कोर्स का नाम है एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये पुष्कर ठाकुर का कोर्स है ना। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, आप इसको परचेज करो। अब देखो ये सारी चीजें मैंने सीखी है, मुझे अपने अंदर चेंजेस देखे। आप चाहते हो आप सीखो तो भाई थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पैसा आप यहाँ लगाते हो कभी वेस्ट नहीं जाता। अपन लोग अपनी पेट के नीचे, है ना, मुंह के नीचे के हिस्से के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, मुंह के ऊपर कुछ भी पैसा खर्च नहीं करते। तो पैसा लगे, थोड़ा लगे, 5,000 10,000 कुछ नहीं चलता। लॉन्ग टर्म में आपकी नॉलेज कंपाउंड होगी, आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा। तो तुरंत बिना कोई टाइम वेस्ट किए जो लिंक मैंने दी है पुष्कर ठाकुर के कोर्स के एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, आप इसको परचेज करिए, एजुकेशन बढ़ाइए, और जो लाइफ में चेंजेस हों उनका आराम से एंजॉय करिए। तब तक के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो और देख सकते हो जो एंड स्क्रीन पे दिख रही है। अक्षय शिवपुरिया साइनिंग ऑफ, थैंक यू।